विधानसभा डेराबस्सी कांग्रेस के प्रधान दीपेंद्र सिंह ढिल्लों पर एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है और प्रत्याशी के तौर पर उन्हें टिकट दिया है। वहीं पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड संजीत सिंह ने दीपेंद्र सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की एक लिस्ट और आ गई है और सबसे हॉट सीट माने जाने वाली डेराबस्सी विधानसभा, जहां दीपेंद्र सिंह ढिल्लों को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा 2022 चुनाव में उतारा और हमारे साथ हैं दीपेंद्र सिंह ढिल्लों। ढिल्लों साहब, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। इस बार ढिल्लों साहब क्या देखते हैं कि चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि पिछली बार तो 3 पार्टियां थी, आम आदमी, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस। इस बार किसान संघर्ष मोर्चा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी अलग है और 5 और 6 प्रतिद्वंदी। देखिए, बात यह है कि ये जो चुनाव है, हमने अपने कामों पर, हमारे जो हमने इलाके में काम किए हैं और हमने अपनी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी टीम है, उसके बलबूते पर हमने ये इलेक्शन लड़नी है। अपना डेवलपमेंट का एजेंडा लेके हम लोगों में जाएंगे और आज आप देख रहे हैं कि टिकट का ऐलान हुआ है, लोगों के अंदर बहुत खुशी है। और ये इलेक्शन मेरी नहीं, सारा डेराबस्सी हल्का एक एक वोटर ये इलेक्शन को अपनी इलेक्शन समझ के इसको लड़ेगा और मैं समझता हूँ हमारी किसी के साथ हमारी लड़ाई नहीं, हम ये चुनाव बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। पहले निकाय के अंदर अकाली दल का राज हुआ करता था। 8 महीने से तीनों निकाय में एक बिंदु रानी के पति मुकेश राणा हमारे साथ हैं, वो प्रधान है नगर काउंसिल लालड़ू से, नगर काउंसिल डेराबस्सी में रंजीत रेड्डी हैं और आपके सुपुत्र जीरकपुर नगर काउंसिल उदयवीर सिंह ढिल्लों हैं। और क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार? पार्षद भी कांग्रेस के ज्यादा हैं और निकाय में भी आपका वर्चस्व है, क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि पहले सारा यहाँ जो ढांचा था अकाली दल के पास था, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायतें, नगर काउंसिल, पर अब हमने सारा जो ये ढांचा है हम इसको जीते हैं। हम ब्लॉक समिति जीते, जिला परिषद जीते, पंचायतों की चुनाव जीते, उसके बाद हम तीनों जो नगर काउंसिल हैं उसकी चुनाव जीते। सो मैं समझता हूँ अब ये सिस्टम जो है वो सारा हमारा है और हमने लोगों के काम किए हैं। नगर काउंसिल हमारी बनी को भी 1 साल नहीं हुआ, आपको याद होगा 14 फरवरी पिछले साल को चुनाव हुई थी, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, मगर हमने 1 साल में इतना काम मतलब तीनों शहरों में किया जितना ये एनके शर्मा और इसकी टीम 10 साल में नहीं कर सकी। ये सच्चाई की बात है। आप गांव में चले जाओ, आज मलकपुर गांव में खड़े हैं, यहाँ पंचायत सरपंच, आप गांव वालों को पूछो भाई 10 साल में कभी आपको इतनी ग्रांट मिली जितनी मैंने इनको 2-3 साल में दी है। सरपंच साहब हमारे खड़े, इनको पूछिए, ये काम हुए हैं। कामों के आधार पर आज लोग हमारे साथ, और मेरा ये हल्का जो है मेरा परिवार है, मेरा निजी सबसे एक प्यार है और आज ये परिवार जो है यही मुझे इलेक्शन जिताएगा। ये चुनाव अपनी चुनाव समझ के लड़ रहे हैं। हल्के में एक ये भी चर्चा है कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लों ने किसी तरह का उद्योग नहीं लगाया, किसी तरह की टाइल फैक्ट्री नहीं लगाई, और लेकिन जो आपके विरोधी हैं, खास तौर पर मौजूदा विधायक एनके शर्मा, बार बार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों को जो है टारगेट कर रहे हैं। इसका क्या कारण समझते? कारण यही है कि उसको पता है, उसने तो ये भी कोशिश की कि हम, उसमें हमारे भी कुछ लीडर थे इधर के लोकल और ये भी थे, इन्होंने तो ये कोशिश की भी ढिल्लों की टिकट कट जाए किसी तरह, क्योंकि उसको पता है कि अगर दीपेंद्र ढिल्लों को टिकट कांग्रेस की मिल गई तो वो चुनाव हारेगा। और उसने हर संभव कोशिश की, ऊपर तक गलत आरोप लगाकर, और कोशिश की कि टिकट कट जाए, मगर हाई कमांड जो है हमारी, उनको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधान सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे इंचार्ज हमारे रीश चौधरी जी, मुख्यमंत्री चन्नी जी का, नवजोत सिद्धू जी का, जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया, मुझे आज यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार बनाया और हम सब मिलके हम ये सीट जीत के कांग्रेस की झोली में डालें। बीजेपी का प्रत्याशी पहली बार चुनावी रणभूमि में है, संजीव खन्ना को टिकट दी गई है बीजेपी से। क्या लगता है ढिल्लों साहब, कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का है, हमने अपनी मजबूती पर इलेक्शन लड़नी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जिसको भी टिकट मिली है उसने, हर एक ने अपना जोर लगाना है, मगर हमने अपनी मजबूती पर इलेक्शन लड़नी है। जो हमारी अपनी मजबूती है, जो हमारे काम है, जो हमने किया है, क्योंकि आज एनके शर्मा देखो 10 साल यहाँ से विधायक रहा, मंत्री भी बना, उसके पास 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड उसका लोग पूछेंगे,
उसके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए, और उसके पास अगर कोई काम है तो यही है कि गलत रोप लगाओ। मगर दुनिया को पता है भी दीपेंद्र ढिल्लों क्या चीज है और एनके शर्मा क्या चीज। 30 साल के बाद कांग्रेस की झोली में ये सीट जाने वाली है। देखिए समय के गर्भ में है ये सच्चाई, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार।